हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीके क्लासेज में। आज हम आपको बताने वाले हैं गणित में। यहाँ पर है लिखा है गणित में है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य गुणनखंड, सभाज्य गुणनखंड, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि मैं कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। इसलिए हम आपको आज बताएंगे बहुत आसानी से। आपको एक ही बार में बताने से आप तुरंत जान जाएंगे इसको। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं कि जब कोई संख्या एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है तो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मानो कोई संख्या एक से शुरू होकर के ऐसे डाट डाट करके अनंत तक जाती है। जब कोई संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरू होती है। तो प्राकृतिक एक से शुरू होकर के जो संख्या अनंत तक जाती है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर क्या 2 3 4 5 ऐसे करके वो कितना अनंत तक जाएगी, इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण, क्योंकि संख्या भी पूर्ण नहीं है यहाँ पर, तो संख्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या एक शुरू होती है और जो पूर्ण संख्या होती है वो हमेशा 0 शुरू होकर के वो भी अनंत तक जाती है। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये भी अनंत तक जाती है। प्राकृतिक में था, प्राकृतिक एक शुरू होता था और अनंत तक जाता था। और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होकर के वो भी अनंत तक जाता है, तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा है सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके आगे तक, और संख्या बहुत सी संख्या इसमें है। तो जो संख्या 2 से कट जाती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 8 10 12 ऐसे करके 2 से वो कट जाएगा। तो जो संख्या 2 से कट जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। चौथा है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या जो संख्या 2 से नहीं करता, जो संख्या 2 से नहीं करता है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे विषम संख्या 1, क्या 1 2 से कटेगा? नहीं, 1 नहीं कटेगा, ना 3 कटेगा, ना 5, ना 7, ना 9, ना 11, ना 13। तो जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे, ये संख्या 2 से और आगे संख्या बहुत सी हैं, तो ये हम 2 संख्या नहीं कटेगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। पांचवा है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब, पूर्ण का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा है वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो जो संख्या वर्ग होने के बावजूद जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे मान लो 1 है तो 1 का स्क्वायर हमने कर दिया, इसी को वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। तो जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ण रूप से उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का ले लिया तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा? 4, 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर क्या जाएगा? 3 त्रिका 9। इस प्रकार से इसके ऊपर वर्ग चढ़ाने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ण रूप से उसी को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। छठा है पूर्ण घन संख्या। इसमें था वर्ग, इसमें था घन। घन का मतलब होता है क्यूब। किसी के संख्या के ऊपर, जैसे 1 है, 1 का क्यूब तो हो जाएगा 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। इस तरह से देखो, ये 2 है, 2 का मतलब 2 लिखा है, 3 बार 2 को लिखेंगे, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना निकल कर आया? 8। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 का निकालेंगे हम, 3 का 3 बार लिखेंगे, 3 गुणे
3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, क्या निकल कर आया 27। तो लिखा है पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, कि किसी संख्या के ऊपर क्यूब लगाने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ण रूप से उसी को हम घन संख्या कहते हैं। घन का मतलब होता है क्यूब। 7वां है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 7वां दिया है यहाँ पर, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। परिभाषा में है ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। कोई संख्या लो और उसमें सिर्फ केवल 2 ही गुणनखंड बने, तीसरा गुणनखंड ना बने, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 5 हो गया, 5, तो 5 का कितने गुणनखंड बनेंगे, 5 का 2 गुणनखंड बनेगा। एक तो ये 1 से कट जाएगा, 5 तो 1 से कट जाएगा और 5 स्वयं से कट जाएगा, 1 और 5 से कट जाएगा। यहाँ पर क्या है, 7 ले लो, तो 7 किससे कट जाएगा, 7 1 से कट जाएगा और 7 अपने खुद 7 से कट जाएगा। तो इसमें कितने गुणनखंड बनने हैं, 1 1 2 गुणन, ये बनना है, इसमें ये बनना है, इसमें गुणनखंड ये बनना है, 1 1 2 गुणनखंड बनने हैं। तो ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड बनेगा अभाज्य में, उसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। यहाँ पर हमने निकाल के दिखाया, जो संख्या 1 से कट रही है और 5 से कट रही है, बाकी किसी से नहीं कटेगी। 7 है, 7 1 से कट जाएगा और 7 स्वयं से कट जाएगा 7 से, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 8वां है भाज्य गुणनखंड संख्या किसे कहते हैं। भाज्य गुणनखंड तो परिभाषा में है वो संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य गुणनखंड कहलाता है। कोई संख्या लो और क्या, वो 2 से अधिक गुणनखंड उसमें हो, एक गुणनखंड ना हो, उसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो उसी को क्या कहते हैं, हम भाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे निकालो, जैसे देख लो, जैसे 6 है, तो 6 गुणनखंड कितना हो जाएगा, 6 1 से कट जाएगा, 6 1 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा और 6 स्वयं से कट जाएगा। कितने गुणनखंड, 1 2 3 1 2 3 4। परिभाषा में वो संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य गुणनखंड कहलाता है। हमने यहाँ पर 6 लिया, तो 6 1 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा और 6 स्वयं से कट जाएगा। तो इसमें 4 गुणनखंड है। इसमें परिभाषा में है जो 2 से अधिक गुणनखंड हो, यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे 8 है, 8 हमने लिया, तो 8 1 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा और ये 8 से कट जाएगा। इसमें भी कितने गुणनखंड हैं, 4 गुणनखंड हैं, तो उसी को हम भाज्य गुणनखंड कहते हैं। वो संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, तो उसी को हम भाज्य गुणनखंड कहते हैं। 9वां है सह अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। 9वां है कि सह अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। परिभाषा में है वो 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, तो उन दोनों संख्याओं को सह अभाज्य गुण संख्या कहते हैं। वो 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, केवल उसमें एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, लेकिन किसमें एक ही कॉमन हो, तो उसी को हम सह अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लो हमने 8 ले लिया और क्या ले लिया, 15 ले लिया। अब 8 का हम लासा निकालेंगे, 8 का हम क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे इधर 8 का, तो हो जाएगा 2 कामा 4 2 कामा 2 2 कामा 1 और 1 कामा यहाँ 1, तो क्या निकल कर आया यहाँ पर, यहाँ क्या आर का क्या निकल कर आया, आर का निकल कर आया 1 2 कामा 2 कामा 2। फिर देखते हैं 15 का निकालते हैं यहाँ पर, 15 3 बचे 15, 5 का नाम 5 और 1 का नाम 1, क्या निकल कर आया, 15 का क्या निकल कर आया, तो 15 क्या निकल कर आया 3 5 और 1, तो इसमें
इसको हम बटे में किस इधर लगा लेते हैं। 8 का है 1 2 2 और 2 और 15 कितना निकल कर आया है 1 कामा 3 कामा 5। तो इसमें क्या हो रहा है, वे दो संख्याएं जिनका वैनिष्ट गुणनखंड केवल एक हो, वह गुणनखंड क्या हो रहा है, केवल एक हो रहा है। बाकी दूसरे में कोई चेंज, इसमें दो 3 है, 2 5 है, इसमें 2, बाकी दूसरे में कोई चेंज नहीं हो रहा है। वही दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो तो उन दो संख्याओं को सअभाज्य संख्या कहते हैं। हमने 8 15 का निकाला तो उसमें क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल कर आया 1, बाकी दूसरे में कोई चेंज नहीं हो रहा है, काम में नहीं तो है 1 1, तो इसी को हम सअभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 10वां है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्या हर बार अंश के रूप में हो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q बराबर 0 ना हो, बटे में हो, कोई संख्या अगर बटे में है लेकिन वो q बराबर 0 ना हो तो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे मान लो 4/5 ये हो गया, 3/5 ये हो गया। ये क्या है, बटे में है लेकिन कह रहा है कि q बराबर 0 ना हो। मान लो यहाँ पर ये ऊपर वाला, मान लो ये ऊपर वाला p है, मान लो 4/0 4/0 कह रहा है कि p बराबर q हो लेकिन q बराबर 0 ना हो। तो यहाँ q बराबर इसमें क्या गया, इसको हम p मानते हैं, इसको क्या मानते हैं q। कह रहा है q बराबर 0 ना हो, तो अगर 0 हो जाएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर p बराबर q, यहाँ पर p 4/0 नहीं होगा। जो संख्या बटे के रूप में हो लेकिन वो उसके हर में 0 ना हो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। हमने यहाँ 4/5 3/5, इसको और लिख सकते हो 6/3 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 8/9 लिख सकते हो। इस तरीके से हम परिमेय संख्या को ज्ञात करते हैं। 11वां है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या मतलब यह है कि जो संख्या रूट वाली तो हो लेकिन उसमें क्या हो, जिसका पूरा पूरा वर्ग ना हो, रूट में हो लेकिन पूरा पूरा उसका वर्ग ना हो, और बटे में रूट के बावजूद होते हुए भी वो किस में ना हो, बटे में ना हो, तो उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √3, √5, √7, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये तो जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं है, इसका तो वर्ग नहीं। अगर मान लो हम 16 करते हैं, यहाँ पर 16 करते तो क्या होता है, यहाँ पर ये 4 हो जाता है। इसका क्या रूट 16 जाता है तो क्या होता है यहाँ पर 4। तो ये क्या कहलाता है, ये अपरिमेय संख्या नहीं होता, ये क्या कहलाता, तब ये सम संख्या कहलाता। तो इसको यहाँ पर ये नहीं रहेगा। परिभाषा में लिखा है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, रूट वाली वो ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्ग ना हो, इसका कोई पूरा पूरा वर्ग नहीं है और ना ही ये बटे में है, तो इसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने गणित में आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य गुणनखंड, सअभाज्य गुणनखंड और परिमेय संख्या हमने आपको बताया। आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत पड़ता है।